हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLII 102 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स डिराइव्ड इंडेक्सिंग सिस्टम एंड असाइन्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। Differentiate between them. Discuss the intellectual efforts involved for indexing in these systems. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें derived और assigned indexing system दोनों के मीनिंग समझाना है, उनका डिफरेंस बताना है और बताना है कि इन सिस्टम्स में कितना मेंटल या इंटेलेक्चुअल एफर्ट लगता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडेक्सिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में, जिससे यूजर्स इजीली अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। दो मेन टाइप्स के इंडेक्सिंग सिस्टम्स होते हैं, डिराइव्ड इंडेक्सिंग सिस्टम और असाइन्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। दोनों का अप्रोच अलग होता है और इनके मीनिंग और डिफरेंसेस समझना बहुत जरूरी है ताकि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इफेक्टिव हो। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ डिराइव्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। डिराइव्ड इंडेक्सिंग सिस्टम में इंडेक्स टर्म्स डायरेक्टली डॉक्यूमेंट से लिए जाते हैं, जैसे टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट या कीवर्ड्स। इसमें इंडेक्सर को अलग से सब्जेक्ट हेडिंग्स असाइन करने की जरूरत नहीं होती। ये सिस्टम मैकेनिकल या ऑटोमेटिक होता है और इसमें मिनिमम मेंटल एफर्ट लगता है। एग्जाम्पल, क्विच, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, या क्वॉक, कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिस्टम्स। फीचर्स। डॉक्यूमेंट के एक्चुअल वर्ड्स यूज होते हैं। टाइम सेविंग और लो कॉस्ट होता है। लार्ज वॉल्यूम के साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स के लिए यूजफुल है। 2. मीनिंग ऑफ असाइन्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। असाइन्ड इंडेक्सिंग सिस्टम में ह्यूमन इंडेक्सर मैन्युअली टर्म्स असाइन करता है डॉक्यूमेंट के कंटेंट को एनालाइज करके। इंडेक्सर अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्टर्स सिलेक्ट करता है कंट्रोल्ड वोकैब्युलरी से, जैसे टेसॉरस या क्लासिफिकेशन स्कीम। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स, LCSH, मैश टर्म्स या एरिक डिस्क्रिप्टर्स। फीचर्स। हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए होती है। कंसिस्टेंसी और प्रिसिजन बेटर होती है। प्रोसेस स्लो और कॉस्टली होती है। 3. इंटेलेक्चुअल एफर्ट इन्वॉल्व्ड। डिराइव्ड इंडेक्सिंग में मेंटल एफर्ट बहुत कम होता है क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करता है। असाइन्ड इंडेक्सिंग में इंटेलेक्चुअल एफर्ट ज्यादा होता है क्योंकि इंडेक्सर को डॉक्यूमेंट को समझना पड़ता है, सही डिस्क्रिप्टर्स चूज करने पड़ते हैं, कंसिस्टेंसी और रेलेवेंस मेंटेन करनी पड़ती है, सब्जेक्ट और यूजर दोनों के नीड्स समझने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर डॉक्यूमेंट इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर पर है तो डिराइव्ड सिस्टम कीवर्ड्स जैसे इम्पैक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेगा, जबकि असाइन्ड सिस्टम एग्जैक्ट हेडिंग देगा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल एप्लीकेशंस। कंक्लूजन। डिराइव्ड और असाइन्ड इंडेक्सिंग सिस्टम्स दोनों अलग अप्रोच फॉलो करते हैं, एक ऑटोमेशन और स्पीड पे फोकस करता है, दूसरा एक्यूरेसी और ह्यूमन जजमेंट पे। दोनों ही मॉडर्न इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी सेमी ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, व्हाट इज अ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज? डिस्कस इट्स नीड एंड फीचर्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज का मतलब बताना है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये समझाना है और उसके मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने हैं। एग्जाम्पल के साथ आंसर लिखना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज यानी SIL एक कंट्रोल्ड वोकैब्युलरी होती है जिसे डॉक्यूमेंट्स के सब्जेक्ट कंटेंट को सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक ब्रिज की तरह काम करती है जो डॉक्यूमेंट्स और यूजर्स के क्वेरीज को जोड़ती है, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स, LCSH, MASH या टेसॉरस इसी के एग्जाम्पल्स हैं। इसका मेन पर्पस सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी और प्रिसिजन लाना होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें ऑथराइज्ड टर्म्स या सिंबल्स दिए होते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं।
यह इंश्योर करती है कि एक हाई कॉन्सेप्ट के लिए हर जगह एक हाई टर्म यूज हो। यूनेस्को के मुताबिक इंडेक्सिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ टर्म्स होती है जो नेचुरल लैंग्वेज से सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि डॉक्यूमेंट्स के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जा सके। एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्यूमेंट में का लिखा है और दूसरे में ऑटोमोबाइल, तो SIL दोनों को ऑटोमोबाइल्स के प्रेफर्ड टर्म के अंडर रिप्रेजेंट करेगी। 2. नीड फॉर सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज की जरूरत कई रीजन से होती है। कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी, हर डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट को एक स्टैंडर्ड टर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करना। इम्प्रूव्ड रिट्रीवल, यूजर्स को रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इजीली मिल जाते हैं चाहे वर्डिंग अलग हो। एम्बिग्युइटी रिडक्शन, सिनोनिम्स और होमोनिम्स के कंफ्यूजन को दूर करता है। एफिशिएंट सर्चिंग, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होने से सर्च रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी कम्युनिकेशन, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिसर्चर्स एक कॉमन वोकैब्युलरी से सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मेडिकल डेटाबेस में हार्ट अटैक के लिए स्टैंडर्ड टर्म मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उस होती है। 3. फीचर्स ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। SIL के कुछ मेन फीचर्स है। कंट्रोल्ड वोकैब्युलरी, प्री डिफाइंड और अप्रूव्ड टर्म्स का यूज होता है। हायरार्किकल और एसोसिएटिव स्ट्रक्चर, टर्म्स के बीच ब्रॉडर, नैरोअर और रिलेटेड रिलेशनशिप्स होती है। सिनोनिम कंट्रोल, एक ही प्रेफर्ड टर्म को सिलेक्ट किया जाता है और बाकी नॉन प्रेफर्ड टर्म्स उसी पर रेफर करते हैं। लैंग्वेज इंडिपेंडेंस, कॉन्सेप्ट्स के बेस पर बनने के वजह से ये किसी भी लैंग्वेज में उसकी जा सकती है। मशीन कंपैटिबिलिटी, आज के डिजिटल सिस्टम्स के लिए SILs कंप्यूटराइज्ड रिट्रीवल के लिए डिजाइन की जाती है। फैसेटेड स्ट्रक्चर, कुछ सिस्टम्स जैसे कोलन क्लासिफिकेशन में PMEST, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, फैसेट्स का उस होता है। 4. टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग लैंग्वेज, टर्म्स को पहले से ही कंबाइन करके स्टोर किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट्स। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग लैंग्वेज, टर्म्स को रिट्रीवल के टाइम कंबाइन किया जाता है, जैसे टेसॉरस, कीवर्ड सिस्टम्स। 5. एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस। LCSH, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में उस होती है। MASH, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, मेडिकल फील्ड में इंडेक्सिंग के लिए। एरिक टेसॉरस, एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए। इंस्पेक्ट टेसॉरस, फिजिक्स और इंजीनियरिंग के लिए उस होता है। कंक्लूजन, अंत में कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट टूल है। यह एक्यूरेसी, यूनिफॉर्मिटी और सर्चिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है। डिजिटल एज में जहां हर दिन नए डाटा और डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, SIL का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर बेटर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Explain the features of colon classification, edition 7, 1987. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कोलन क्लासिफिकेशन की 7th एडिशन 1987 के मेन फीचर्स समझाने हैं। हमें इसका स्ट्रक्चर, नोटेशन सिस्टम, PMEST फैसेट्स और इस एडिशन में किए गए नए इंप्रूवमेंट्स बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कोलन क्लासिफिकेशन एक ऐसा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसे डॉक्टर SR रंगनाथन ने डेवलप किया था। यह सिस्टम 1933 में आया था और इसका बेस कॉन्सेप्ट है फैसेट एनालिसिस, जिसमें सब्जेक्ट को छोटे टुकड़ों, फैसेट्स, में तोड़कर अरेंज किया जाता है। 7th एडिशन 1987 ने इस सिस्टम को मॉडर्न और फ्लेक्सिबल बनाया ताकि नए सब्जेक्ट्स और डिजिटल एनवायरनमेंट के हिसाब से यूज किया जा सके। मेन बॉडी। 1. फैसेट एनालिटिकल अप्रोच। कोलन क्लासिफिकेशन का मेन बेस है फैसेट एनालिसिस, जिसमें हर सब्जेक्ट को कुछ बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। रंगनाथन ने PMEST मॉडल दिया था। P पर्सनालिटी, मेन सब्जेक्ट। M मैटर, किस मटेरियल से रिलेटेड है। E एनर्जी, प्रोसेस या क्रिया। S स्पेस, भौगोलिक एरिया। T टाइम, समय या पीरियड। इससे सब्जेक्ट को लॉजिकली और सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है। 2. नोटेशनल सिस्टम। इसमें रोमन अल्फाबेट्स, अरबिक नंबर्स और कुछ पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कोलन, कमा और सेमीकोलन यूज होते हैं। कोलन इस सिस्टम का सबसे यूनिक सिंबल है, इसी वजह से इसका नाम कोलन क्लासिफिकेशन रखा गया। इसका नोटेशन सिंथेटिक है, जिससे कॉम्पाउंड सब्जेक्ट्स को लॉजिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है।
7th एडिशन में नए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के लिए नोटेशनल रूल्स को स्टैंडर्डाइज किया गया। 3. स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल्स। इस सिस्टम में सब्जेक्ट्स को मेन क्लास, बेसिक सब्जेक्ट्स और कॉम्पाउंड सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। 7th एडिशन में नए फील्ड्स जैसे कंप्यूटर साइंस, एनवायरनमेंट स्टडीज और मैनेजमेंट को इंक्लूड किया गया। शेड्यूल्स को रिवाइज करके मॉडर्न सब्जेक्ट्स ऐड किए गए और कॉमन आइसोलेट्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे प्लेस, टाइम और फॉर्म आइसोलेट्स। 4. रिविजन एंड मॉडर्नाइजेशन इन 7th एडिशन। यह एडिशन एक मेजर रिवीजन था जिसमें पुराने टर्म्स और मेथड्स को अपडेट किया गया। सिस्टम को कंप्यूटर बेस्ड रिट्रीवल के लिए कंपैटिबल बनाया गया। कॉमन आइसोलेट्स और ऑक्सिलरीज को सिंप्लीफाई और रिऑर्गेनाइज किया गया। रिडंडेंसी कम की गई और क्लासिफिकेशन प्रोसेस को और क्लियर बनाया गया। 5. स्ट्रेंथ्स ऑफ 7th एडिशन। फ्लेक्सिबल, नए और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर सकता है। हॉस्पिटेबल, नए टॉपिक्स ऐड करने से पुराने डिस्टर्ब नहीं होते। मल्टीडिसिप्लिनरी, रिसर्च और एकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए परफेक्ट। कंसिस्टेंट, लॉजिकल नोटेशन से कंफ्यूजन कम होता है। कंक्लूजन, कोलन क्लासिफिकेशन 7th एडिशन 1987 लाइब्रेरी साइंस के लिए एक लैंडमार्क एडिशन था। इसने रंगनाथन के फैसेट थियरी को प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखाया और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को मॉडर्न बनाया। ये सिस्टम आज भी डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए रेलेवेंट है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और लॉजिकल दोनों है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Explain the concept of citation indexing. Describe its working, advantages and disadvantages. Question explanation. इस question में हमें citation indexing का meaning बताना है, उसका काम कैसे होता है ये explain करना है, और उसके main advantages और disadvantages discuss करने हैं। Answer. इंट्रोडक्शन। साइटेशन इंडेक्सिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें रिसर्च पेपर्स के रेफरेंसेस या साइटेशंस का यूज करके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को लिंक किया जाता है। इसका मेन पर्पस रिसर्चर्स को उन पेपर्स तक पहुंचना है जो एक दूसरे को रेफर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को 1950 में यूजीन गारफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने बाद में साइंस साइटेशन इंडेक्स (SCI) डेवलप किया। आज के टाइम में ये सिस्टम बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए बहुत यूजफुल है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ साइटेशन इंडेक्सिंग। साइटेशन इंडेक्सिंग डॉक्यूमेंट्स को उनके रेफरेंसेस के थ्रू कनेक्ट करता है, ना कि सिर्फ कीवर्ड से। हर रिसर्च पेपर में कुछ साइटेशंस दिए होते हैं जो पहले के काम को रेफर करते हैं। एक साइटेशन इंडेक्स इन सब रेफरेंसेस को इकट्ठा करता है ताकि यूजर्स इजीली फाइंड कर सकें कि किस पेपर ने किसको साइट किया है। इससे एक नॉलेज नेटवर्क बनता है जो रिसर्च के फ्लो को दिखाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई रिसर्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक पेपर पढ़ता है तो साइटेशन इंडेक्स यूज सब पेपर्स दिखाता है जिन्होंने इस पेपर को साइट किया है। 2. वर्किंग ऑफ साइटेशन इंडेक्सिंग। इसका वर्किंग प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है। साइटेशन एक्सट्रैक्शन। सिस्टम हर आर्टिकल से रेफरेंसेस एक्सट्रैक्ट करता है। डेटाबेस क्रिएशन। ये सब साइटेशंस एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में स्टोर होते हैं। सर्च प्रोसेस। जब यूजर कोई आर्टिकल सर्च करता है तो सिस्टम उस आर्टिकल को साइट करने वाले और उसके द्वारा साइट किए गए पेपर्स दिखाता है। साइटेशन नेटवर्क्स। ये एक नेटवर्क बनाता है जो अथर्स और उनके रिसर्च के बीच कनेक्शन दिखाता है। एग्जाम्पल, वेब ऑफ साइंस या स्कोपस में जब आप एक पेपर ओपन करते हो तो साइटेड बाय और रेफरेंसेस सेक्शंस उसके साइटेशन लिंक्स दिखाते हैं। 3. एडवांटेजेस ऑफ साइटेशन इंडेक्सिंग। A. रिसर्च कनेक्टिविटी। रिसर्चर्स इजीली रिलेटेड पेपर्स तक पहुंच सकते हैं। B. ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। किसी ऑथर या पेपर के इम्पैक्ट को मेजर करने में मदद मिलती है। C. नॉलेज मैपिंग। साइटेशन नेटवर्क रिसर्च फील्ड के ग्रोथ और ट्रेंड को दिखाता है। D. ब्रॉड रिट्रीवल। कीवर्ड्स अलग होने के बावजूद भी रेलेवेंट पेपर्स मिल जाते हैं। 4. डिसएडवांटेजेस ऑफ साइटेशन इंडेक्सिंग। A. लिमिटेड कवरेज। मोस्टली इंग्लिश और वेस्टर्न जर्नल्स ही कवर होते हैं। B. साइटेशन बायस। हर साइटेशन पॉजिटिव नहीं होती, कुछ क्रिटिकल भी होती है। C. कॉस्टली डेटाबेसेस। वेब ऑफ साइंस और स्कोपस जैसे इंडेक्सेस पेड होते हैं। D. डिले इन इंडेक्सिंग। नए पेपर्स को इंडेक्स होने में टाइम लगता है। कंक्लूजन, साइटेशन इंडेक्सिंग ने रिसर्च वर्ल्ड को बहुत बदला है। ये सिस्टम स्कॉलर्स को नॉलेज के फ्लो को समझने और किसी वक्त के इम्पैक्ट को मेजर करने में मदद करता है।
थोड़ी लिमिटेशंस के बावजूद ये सिस्टम आज भी गूगल स्कॉलर और वेब ऑफ साइंस जैसे टूल्स में बहुत वैल्यूएबल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. What do you understand by recall and precision? Explain the factors that influence them. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रिकॉल और प्रिसिजन के मीनिंग समझाने हैं, जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। साथ ही हमें बताना है कि कौन से फैक्टर्स इन दोनों को अफेक्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स में रिकॉल और प्रिसिजन दो इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं जो बताते हैं कि सिस्टम कितनी इफेक्टिवली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकल रहा है। रिकॉल बताता है कि सिस्टम ने टोटल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में से कितने रिट्रीव किए, जबकि प्रिसिजन बताता है कि रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स में से कितने रेलेवेंट थे। दोनों मिलकर सिस्टम की एफिशिएंसी दिखाते हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ रिकॉल एंड प्रिसिजन। रिकॉल का मतलब है टोटल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में से सिस्टम ने कितने रिट्रीव किए। फॉर्मूला। रिकॉल इक्वल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड टोटल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल, अगर 100 रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और सिस्टम ने 80 रिट्रीव किए, तो रिकॉल 80% हुआ। प्रिसिजन का मतलब है रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स में से कितने रेलेवेंट थे। फॉर्मूला। प्रिसिजन इक्वल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड बाय टोटल रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल, अगर 80 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए और उनमें से 60 रेलेवेंट द, तो प्रिसिजन 75% हुआ। रिकॉल और प्रिसिजन एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करते हैं, एक बढ़ने से दूसरा कम हो सकता है। 2. रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉल एंड प्रिसिजन। दोनों मेजर्स एक बैलेंस में काम करते हैं। अगर रिकॉल ज्यादा हो, तो इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आ सकते हैं, प्रिसिजन कम होगा। अगर प्रिसिजन ज्यादा हो, तो कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिस हो सकते हैं, रिकॉल कम होगा। इस बैलेंस को विजुअलाइज करने के लिए प्रिसिजन रिकॉल कर्व का यूज किया जाता है। 3. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिकॉल एंड प्रिसिजन। सर्च स्ट्रैटेजी और क्वेरी फॉर्मुलेशन। अगर क्वेरी सही तरह से डिजाइन नहीं की गई, तो रेलेवेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते। एम्बिगुअस या कॉम्प्लेक्स टर्म्स दोनों रिकॉल और प्रिसिजन को अफेक्ट करते हैं। इंडेक्सिंग क्वालिटी। अच्छी इंडेक्सिंग से रेलेवेंट आइटम्स मिलते हैं। पुअर इंडेक्सिंग से रिकॉल और प्रिसिजन दोनों कम हो जाते हैं। वोकैब्युलरी कंट्रोल। कंट्रोल्ड वोकैब्युलरी जैसे टेसॉरस से प्रिसिजन बढ़ता है। नेचुरल लैंग्वेज यूज करने से रिकॉल बढ़ता है, लेकिन प्रिसिजन कम हो सकता है। रेलेवेंस जजमेंट। यूजर्स की परसेप्शन अलग होती है, इसलिए रेलेवेंस सब्जेक्टिव होता है। ये सब्जेक्टिविटी इवैल्यूएशन रिजल्ट्स को अफेक्ट करती है। डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंट के एब्स्ट्रैक्ट्स और कीवर्ड्स अच्छे हैं, तो रिट्रीवल क्वालिटी इंप्रूव होती है। पुअर रिप्रेजेंटेशन से दोनों मेजर्स गिरते हैं। सर्च एल्गोरिदम्स। डिफरेंट मॉडल्स, बूलियन, प्रोबेबिलिस्टिक, वेक्टर स्पेस, अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। एल्गोरिदम के सिलेक्शन से रिकॉल और प्रिसिजन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। 4. टेक्निक्स टू इंप्रूव रिकॉल एंड प्रिसिजन। रेलेवेंस फीडबैक टेक्निक्स का यूज करके सर्च रिजल्ट्स इंप्रूव किए जा सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और सेमांटिक सर्च से क्वेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। मशीन लर्निंग मॉडल सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाते हैं। कंट्रोल्ड वोकैब्युलरीज और टेसॉरस का यूज एक्यूरेसी बढ़ता है। कंक्लूजन। रिकॉल और प्रिसिजन दोनों मिलकर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के सक्सेस को मेजर करते हैं। रिकॉल कंप्लीटनेस दिखाता है, जबकि प्रिसिजन एक्यूरेसी दिखाता है। इन दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अच्छी इंडेक्सिंग, सही क्वेरी डिजाइन और फीडबैक सिस्टम से इनमें इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।